हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बेटा, आज हम आदर्श जीवन मूल्य पुस्तक से अध्याय 15 जिसका नाम है विनम्रता जीवन का वास्तविक आभूषण पढ़ेंगे। तो बेटा, जैसा कि इस अध्याय के नाम से ही स्पष्ट है कि इस अध्याय में विनम्रता के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 15। अर्जुन के जीवन में स्वाभिमान के अनेक प्रसंग मिलेंगे, लेकिन अभिमान कभी कहीं नहीं। हम देखते हैं कि अर्जुन के जीवन में स्वाभिमान के तो बहुत सारे वाक्य मिलेंगे, बहुत सारी बातें मिलेंगी, लेकिन अभिमान कहीं भी नहीं दिखाई देता। यही जीवन का उज्जवल पक्ष है जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है। राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, पारिवारिक गौरव की परंपराओं के प्रति दृढ़ रहना, उस स्थिति में कोई समझौता नहीं, यह हमारा स्वाभिमान बना रहना अच्छा है। अगर हमारे परिवार की जो परंपराएं चली आ रही हैं बेटा, उनके प्रति हमें दृढ़ रहना चाहिए, राष्ट्र के प्रति हमें दृढ़ रहना चाहिए, लेकिन साथ में गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों के प्रति विनम्रता यह अति आवश्यक है। उसके साथ साथ अपने गुरुजनों जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है और बड़े बुजुर्गों के प्रति भी विनम्रता बहुत जरूरी है। विनम्रता किसी भी प्रकार से दुर्बलता नहीं, अपितु ये तो जीवन का वास्तविक श्रृंगार है। सत्य यह है कि अहंकार जीवन का प्रदूषण है और विनम्रता आभूषण। यूं तो अर्जुन के जीवन में विनम्रता के अनेक उदाहरण हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग देखें। विनम्रता को बेटा किसी भी प्रकार से अपनी कमी नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये तो हमारी जिंदगी का वास्तविक श्रृंगार है। ये सत्य बात है बेटा कि अहंकार जो है जीवन में प्रदूषण का काम करता है और विनम्रता आभूषण का। विनम्रता हमारे व्यवहार को चमकाती है। वैसे देखा जाए तो अर्जुन के जीवन में अनेक उदाहरण हैं विनम्रता के, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाया गया है। पांडवों का 12 वर्ष वनवास के पश्चात 1 वर्ष अज्ञातवास भी पूरा होने को है। पांडवों को 12 वर्ष का तो वनवास मिला था, उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास था कि किसी को पता नहीं होना चाहिए कि वो कहाँ पर रह रहे हैं, वो पूरा होने वाला था। दुर्योधन को यही चिंता है कि अज्ञातवास से पूर्व पांडव कैसे पहचान लिए जाएं ताकि फिर से वनवास प्रारंभ हो जाए। और दुर्योधन यानी कि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट थी, उसके मन में तो एक ही बात चल रही थी कि किस तरह से पांडवों का यह अज्ञातवास में वो पहचान लिए जाएं ताकि उनको फिर से वनवास से शुरू करवाया जा सके। उनका स्वार्थी एवं अहंकारी व्यक्ति की सोच भी वैसी ही बनती चली जाती है। कुत्सित यानी कि बुरी बुद्धि, घृणित भाव विचार, उसके अनुरूप ही व्यवहार सामने आता है। दुर्योधन ने पितामह और आचार्य द्रोण को विराट राजा के यहाँ पांडवों के छिपे होने की आशंका से पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को उकसाया। युद्ध का उद्घोष हुआ। एक और भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दूसरी ओर उनके सामने विराट राजा का पुत्र उत्तर और वेश बदले हुए वीरनल्ला के रूप में अर्जुन। दुर्योधन की बुद्धि बुरी थी, उसको हमेशा गलत चीजें ही सूझती थी, तो उसने आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म को भड़काया कि भी युद्ध किया जाए जहां पर वो छिपे हुए थे पांडव, वहां उस राजा के साथ। तो एक तरफ तो भीष्म था, द्रोण था, कर्ण था, दुर्योधन, और उनके सामने थे विराट राजा का पुत्र उत्तर और वीरनल्ला के रूप में अर्जुन। तो बेटा एक प्रश्न ये भी बनता कि अज्ञातवास के समय अर्जुन ने किसका रूप धारण किया था? तो किसका किया था? वीरनल्ला का। किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन अर्जुन तो पहचान ही रहा था कि सामने पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण हैं। रूप किसने बदला था? अर्जुन ने। अर्जुन को तो कोई पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन अर्जुन तो सबको पहचान रहा था ना कि उसके सामने पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण हैं। अर्जुन ने धनुष उठाया,
प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रथम बाण उनके चरणों के पास गिराया। दूसरा बाण कान के पास से होकर निकला। अभिप्राय स्पष्ट था। क्या मतलब था इसका? पढ़िए, पढ़ते हैं हम ये। अभिप्राय स्पष्ट था। प्रथम बाण से अर्जुन ने युद्ध की भाषा में प्रमाण निवेदित किया, प्रणाम किया था, नमस्कार किया था। और दूसरे बाण से उनका कुशल क्षेम पूछा था कि भी आप ठीक ठाक हैं। पितामह ने अर्जुन द्वारा ऐसे समय में भी मर्यादा के रक्षण और सम्मान के भाव को समझा। पितामह भीष्म थे जो उन्होंने वो समझ गए कि ऐसा तो अर्जुन ही कर सकता है कि युद्ध में खड़े और फिर भी हमें नमस्कार कर रहा है और हमारा कुशल क्षेम पूछ रहा है। हम विरोधी पक्ष में युद्ध के लिए आए हैं तो भी अर्जुन प्रणाम भेज रहा है। इस भाव ने पितामह को भी विवश कर दिया। अर्जुन के लिए विजयी होने का आशीर्वाद देने हेतु धनुष उठाकर जो प्रथम बाण छोड़ा वह अर्जुन के सर के ऊपर से आगे निकल गया। इसे प्रणाम का परिणाम कहें या विनम्रता का उपहार। विपक्ष में खड़े गुरुजन और बड़ों से आशीर्वाद खींच लिया अर्जुन ने। देखो, दूसरे पक्ष में खड़े थे, विरोधी थे, और फिर भी आशीर्वाद देने के लिए विवश कर दिया अपनी नम्रता से। जबकि पक्ष में रहने पर भी दुर्योधन कभी मन से उनका आशीर्वाद नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन की बुद्धि हमेशा ही उल्टे कामों में लगी रहती थी। वो हमेशा ही उल्टी उल्टी बातें सोचता था। ठीक है, इसलिए देवी संपदवी मोक्षाय निबंधया सुरी माता मां सुचय संपदम देवीम भिजातोसी पांडव। गीता अध्याय में ये 16 नंबर श्लोक है। सरलार्थ, दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। जो हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं वो मुक्ति के लिए करते हैं, और जो राक्षसों को पूजते हैं वो बांधने के लिए। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। दैवी संपदा का आभूषण है विनम्रता, जो मुक्ति अथवा सफलता का आधार बनती है, जबकि आसुरी संपदा मनुष्य को अभिमान की अकड़न में बांधे रखती है। जैसा दुर्योधन के जीवन में अर्जुन के लिए महान आश्वासन और हम सब के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा। चिंता मत कर पार्थ, क्योंकि तू दैवी संपदा में उत्पन्न हुआ है। तो आपने देखा विनम्रता का परिणाम, कि अगर हम विनम्र हैं तो हमारा दुश्मन भी हमें आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाता है। और हमारे जीवन में जो है बेटा, घमंड या जो अभिमान नहीं होना चाहिए। हमेशा चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, हमें हमेशा विनम्रता से रहना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों, आपको ये अध्याय समझ आया होगा। आइए अब हम पढ़ते हैं एक बार प्रश्न, एक नजर डालते हैं। बाकी प्रश्न उत्तर की मैं अगली वीडियो डालूंगी। गुरुजन एवं बड़ों के प्रति हमारा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए? हमारे जीवन का वास्तविक श्रृंगार क्या है? जीवन का प्रदूषण किसे कहा जा सकता है? पहला प्रश्न ध्यान से सुना आपने। गुरुजन एवं बड़ों के प्रति हमारा किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? कैसा? विनम्रतापूर्वक। हमारे वास्तविक जीवन का श्रृंगार क्या है? जीवन का प्रदूषण किसे कहा जा सकता है? अज्ञातवास में अर्जुन को किस रूप में युद्ध करना पड़ा? देखा, मैंने बताया था ना कि ये प्रश्न बनता है। युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने बड़ों का पहले बाण से निवेदन और दूसरे बाण से उनकी कुशलता पूछी, उन्हें मारा क्यों नहीं? हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने गुरुजनों एवं बड़ों का सम्मान क्यों करना चाहिए? युद्ध भूमि में पितामह ने अर्जुन को मारने के स्थान पर आशीर्वाद क्यों दिया? पाठ के आधार पर स्पष्ट करने। ये बेटा ठीक कर लेना, मारने के स्थान आएगा, यहाँ पर के आएगा बीच में। तो बेटा बहुत ही आसान से प्रश्न उत्तर हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा, और इन प्रश्नों के उत्तर भी आप निकालने की कोशिश करना। धन्यवाद प्यारे बच्चों।